हैरानी की बात यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने बहुत सारे कन्फ्यूजन आकर खड़े हो गए हैं और वो कन्फ्यूजन इस बात को लेकर हैं कि जो श्रुति मोदी कह रही हैं और जो रिया चक्रवर्ती कह रही हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहा है। इसीलिए श्रुति मोदी को कहा गया कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं और उनको जमा कराएं ईडी के दफ्तर में, और वो पहुंच चुकी हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर। इसके अलावा मीतू से भी पूछताछ हो सकती है। मीतू वो सिस्टर हैं सुशांत की जो मुंबई में रहती हैं, ताकि वो कुछ कन्फ्यूजन दूर कर सकें। तो ये तो रहा मामला ईडी के दफ्तर में जो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई चल रही है, सीबीआई जांच पर फैसला आ सकता है। और रिया चक्रवर्ती ने जो मीडिया ट्रायल रोकने की बात कही है और जो उन्होंने कहा है कि केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, इस पर फैसला होना है। ईडी के दफ्तर में सिद्धार्थ पठानी भी पहुंच गए, उनसे भी पूछताछ हो रही है। आज दूसरा दिन है सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ का। उधर एक मैसेज सामने आया है जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो फ़ोन डेटा डंप किया था उसको लेकर, और ये मैसेज भेजा गया है 20 जून से एक दिन पहले। 20 जून होता है महेश भट्ट का बर्थडे। 14 जून को हुई थी सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु। तो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के 5वें दिन अब आप देखिए कि रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को बर्थडे कैसे विश कर रही हैं। मुझे उस मैसेज को पढ़कर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन मैं पहले आप लोगों के सामने वो मैसेज पढ़ूंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि कितना मुश्किल या आसान होता है अपने बॉयफ्रेंड की मृत्यु के 5वें दिन किसी को बर्थडे मैसेज, बर्थडे विश भेजना। रिया लिखती हैं, हैप्पी बर्थडे टू माय बुद्धा महेश सर, दिस इज अस, यू हेल्प मी विद लव, यू शोड मी लव and you have unclipped my wings forever. You are the hot-hitting fire that ignites every soul it comes by. Words fall me, I love you. I love you लिख रही हैं रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट को अपने बॉयफ्रेंड की मृत्यु के 5वें दिन। मैं काफ़ी हैरान हुआ इस मैसेज को पढ़कर। आमतौर पर मैंने अपने आसपास ऐसे लोग नहीं देखे हैं, या यूँ कहूँ कि पहला शख्स मैंने रिया चक्रवर्ती ही देखी जो अपने बॉयफ्रेंड की मृत्यु के 5 दिन बाद किसी को बर्थडे विश भी भेजती हैं, उसे आई लव यू भी लिखती हैं। तो ये जो पूरा मामला है, मुझे लगता है कि इस तरह के जो मैसेजेस सामने आ रहे हैं उनसे काफ़ी मदद मिलेगी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को समझने में, क्योंकि इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो एक साक्ष्य बन जाते हैं, प्रमाण बन जाते हैं। और ख़ासकर तब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसा डिपार्टमेंट ऐसे मैसेजेस को आपके फ़ोन में से रिट्रीव करके, डेटा रिट्रीव करके निकाले। बड़ी खबर मैंने आपको बता दी है, सिद्धार्थ पठानी को दोबारा बुला लिया गया है सीबीआई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में। सीबीआई जांच पर फैसला सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में करने वाली है। उम्मीद है जो भी फैसला आएगा वो हमारे समाज में जो जनभावनाएं हैं उनका कद्र करते हुए आएगा, और जो लोगों की मांग है इस पूरे मामले में उसको लेकर आएगा, क्योंकि लोगों ने एक बहुत लंबी जंग लड़ी है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में और इस स्तर पर लाने में, जहां पर आज सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। और आगे बस अब इंतजार ये है कि इसे सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल जाए। केंद्र सरकार से तो हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार की पूरी कोशिश है कि ये सीबीआई जांच रोक दी जाए। थोड़ी देर में जैसे ही सुनवाई का अपडेट आएगा मैं अपना अगला वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं आपको और दूंगा। एक डॉक्टर हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के शव को देखकर कुछ बातें कही हैं, और वो बातें थोड़ी हैरान करने वाली हैं। उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं उसमें आपको बताने वाला हूँ कि वो आखिर उस शव को देखकर क्या कह रहे हैं और किस तरह का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है।